हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें प्रेगनेंसी का हर हफ्ते फीमेल के बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, उसके बच्चेदानी में क्या चेंजेस होते हैं, उसके क्या डाइट प्लान होना चाहिए, उसी के साथ साथ जो भी बदलाव होंगे और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो सारी चीज़ों को हम लोग सीरीज़ के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। नॉर्मली जो है प्रेगनेंसी 40 वीक्स का होता है, यानी कि 40 सप्ताह का होता है, और अगर दिन में काउंट करें तो 280 दिन का होता है। तो ये जो है प्रेगनेंसी पूरे 9 मंथ का जो होता है वो सप्ताह के फॉर्म में अगर देखें तो 40 सप्ताह का होता है। 1-2 सप्ताह जो होता है इंक्रीज़ हो जाता है, वो अदर कंडीशन है, वो दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर वो सप्ताह इंक्रीज़ क्यों हो जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन में जो है 40 सप्ताह का होता है। तो आइए काउंट करेंगे प्रेगनेंसी कहाँ से हम लोग काउंट करेंगे, चाहे वो दिन में काउंट करें या फिर सप्ताह में काउंट करें, तो वो कहाँ से काउंट करेंगे। माहवारी जो आखिरी माहवारी हुई थी वो फीमेल को, उस दिन से प्रेगनेंसी सप्ताह में काउंट करेंगे और दिन में काउंट करेंगे। यानी कि सपोज दैट एग्जांपल के फॉर्म में देखें तो सपोज जनवरी 22 को मेंसेस फीमेल को आया था, तो डैट मीन्स कि लास्ट मेंसेस जब आया था 22 जनवरी को, डैट मीन्स कि उसी दिन से जो है सप्ताह में काउंट करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से वीक कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो प्रेगनेंसी का पहला सप्ताह एंड दूसरा सप्ताह इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियोस में सीरीज़ फॉर्म में नेक्स्ट प्रेगनेंसी का वीक डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो में जो है प्रेगनेंसी का पहला सप्ताह एंड दूसरा सप्ताह डिस्कस करेंगे। तो ये 2 सप्ताह में फीमेल के बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो हमने बताया फीमेल के जो आखिरी महामारी आया था जिस दिन, उसी दिन से काउंट करना शुरू करेंगे। अब ये 2 सप्ताह में क्या होता है, फीमेल का मेंसेस होने के बाद 1 से 4 दिन नॉर्मली पीरियड होते हैं नॉर्मल कंडीशन में। तो वो ब्लीडिंग फेज ख़त्म होने के बाद वहीं से एक अंडा उसके ओवरी में तैयार होना शुरू हो जाता है। उसके ओवरी में अंडे बहुत सारे पहले से ही प्री मैच्योर के फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जैसे ही मेंसेस शेड होने के मेंसेस जिस दिन आया था उसी दिन से क्या होता है कि उसके ओवरीज में जो है एक अंडा तैयार होने लगता है, और 14वां दिन जो है अंडा वो फुली मैच्योर हो जाता है, वो रिलीज़ होना मतलब 14वां दिन रिलीज़ हो जाता है। तो होता क्या है कि अगर फीमेल का साइकिल जो है 28वां दिन या 30 दिन पे एवरी मंथ आता है उसका, तो वो नॉर्मल कंडीशन में 14वां दिन जो होता है ओवुलेशन फेस होता है। लेकिन उस कंडीशन में भी कुछ चीज़ें होते हैं, जैसे कि मेंसेस के आखिरी दिन जो मेंसेस आए थे उस दिन से अगर काउंट करें तो 11वां दिन से लेके 18वां दिन के फेज़ में ओवुलेशन कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो ओवुलेशन यानी कि अंडा निकल सकता है। तो नॉर्मली कंडीशन में देखें, नॉर्मल मेंसेस के कंडीशन में देखें तो 14वां दिन जो होता है ओवुलेशन फेस होता है, यानी कि एक अंडा तैयार होकर फिर रिलीज़ हो जाता है। अब इसी के पहला हफ्ता और दूसरे सप्ताह में यही होता है कि मेंसेस आने के उस दिन से एक अंडा तैयार होने लगता है और फिर वो 14वां दिन रिलीज़ होने के लिए रेडी हो जाता है। साथ ही साथ उस फीमेल के बच्चेदानी में जो है एक इंडोमेटेरियम तैयार होने लगता है, एक गद्दी तैयार होने लगता है, ताकि अगर ओवुलेशन हुआ और फीमेल मेल पार्टनर के साथ रही, इंटरकोर्स करी, तो उसके स्पर्म आए तो दोनों में मिलन हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो अगर फर्टिलाइज एग वो बच्चेदानी में जाके पलने लगता है, उसको पालन पोषण वहीं से मिलते हैं। तो ये पहले 2 सप्ताह में बॉडी में यही चेंजेस होते हैं कि फीमेल को मेंसेस आए, ठीक है, मेंसेस आए वहीं से अंडा एक तैयार होने लगता है, फीमेल के ओवरी में वो बड़ा हो जाता है, 14वां दिन रिलीज़ हो जाता है। अगर साइकिल जो है नॉर्मली 28 दिन पे आते हैं या 30 दिन पे आते हैं मेंसेस, तो लेकिन ओवुलेशन मैंने बता दी, आपके मेंसेस जिस दिन आए थे उस दिन से 11वां दिन काउंट करेंगे और 18वां दिन काउंट करेंगे। 11वां से 18वां दिन में ओवुलेशन कभी भी हो सकता है। तो अगर कंसीव करना चाह रहे हैं तो आप 11वां दिन से स्टार्ट करेंगे, हर अल्टरनेट डेज पे जो है इंटरकोर्स करेंगे, ठीक है, तो कंसीव करने के लिए। तो अभी आप कंसीव भी नहीं हुए हैं और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मेंसेस जिस दिन आया उस दिन से एक अंडा तैयार होने लगता है। अब आपको कुछ अपने लिए जो है प्रिकॉशन रखने हैं। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं फीमेल, तो आपको प्रिकॉशन रखने हैं, आपके लाइफस्टाइल चेंजेस में भी थोड़ा बदलाव लाने होंगे एक हेल्दी प्रेगनेंसी को अच्छे रखने के लिए। ठीक है, तो आपके लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे पहले एक हेल्दी डाइट लेंगे, जिसमें कि आप सीजनल फ्रूट्स खाएंगे, उसी के साथ साथ आप कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ भी अल्कोहलिक या बेवरेजेस ले रहे हैं उसको स्टॉप करेंगे, या आर्टिफिशियल शुगर
शुगर ले रहे हैं उसको भी स्टॉप करेंगे। नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट का डाइट नॉर्मल रखेंगे, प्रोटीन का मात्रा थोड़ा बढ़ा देंगे। अगर आप प्रेगनेंसी की प्लान कर रहे हैं तो नॉर्मली फॉलिक एसिड भी जो है आप इन हफ्ते में स्टार्ट कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ विटामिन B12 भी स्टार्ट करते हैं। फीमेल में जनरली विटामिन B12 आप स्टार्ट कर सकते हैं। D3 की मात्रा कम है तभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मली आप डाइट प्लान रख सकते हैं। साथ ही साथ आप एक अच्छी हेल्दी एक्सरसाइज एंड योगा कर सकते हैं। तो ये पहले 2 हफ्ते में हमने क्या जाना, यही जाना है कि फीमेल का जो आखिरी मेंसेस आए थे उस दिन से क्या होता है, एक अंडा उसके जो ओवरी होते हैं उसमें तैयार होने लगते हैं और वो 14वां दिन रिलीज़ होने लगते हैं। लेकिन मेंसेस के आखिरी दिन से 11वां से लेकर 18वां दिन वो ओवुलेशन कभी भी हो सकता है। इसलिए अल्टरनेट डेज पे सेक्सुअल इंटरकोर्स करें ताकि वो कंसीव हो जाए, और इस तरीके से पहले 2 सप्ताह में मेल का स्पर्म और फीमेल का अंडा दोनों का मिलन होता है। और अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो क्या होता है कि वो बच्चेदानी में जाके पलने लगता है। तो इस तरीके से अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये कुछ प्रिकॉशन लें एंड अपने एक हेल्दी प्रेगनेंसी स्टार्ट करें। तो आज के वीडियो में हम लोग जाने पहला सप्ताह एंड दूसरा सप्ताह प्रेगनेंसी का। नॉर्मली हमने बता दिया 40 हफ्ते नॉर्मल फुल टर्म प्रेगनेंसी होते हैं, और दिन में काउंट करें तो 280 दिन का होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, जहाँ पे आपके आखिरी मेंसेस जिस दिन आया था उसी दिन से काउंट करना शुरू कर दें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग और वीक्स डिस्कस करेंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कोई और सीरीज़ में प्रेगनेंसी का। एंड साथ ही साथ आप ये सीरीज़ ज़रूर देखें, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। एंड चलिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान जरूर रखें।